वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मौलमा सैयद सादिया अबरार अली। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। प्यारे बच्चों, तस्वीर में आपको मुख्तलिफ मकामात नज़र आ रहे हैं। तारीखी इमारतें, पहाड़ी मकामात, साहिली किनारे और दिलकश कुदरती मनाजिर। ये तमाम तफरीही मकामात हैं। भारत के इन मकामात को देखने के लिए पूरी दुनिया से सयाह आते हैं। अक्सर लोग सुकून और तफरीह के लिए इन मकामात पर घूमने जाते हैं, सैर के लिए जाते हैं। आज हम एक पहाड़ी मकाम ऊटी की सैर करेंगे। आज हम उर्दू बाल भारती छठी जमात का सबक नंबर 14 ऊटी की सैर का मुताला करेंगे। ये एक सफ़रनामा है। सफ़र अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी मुसाफत करना के हैं। इसको लिखने का मकसद पढ़ने वालों को अपने तजुर्बात व वाक़यात से आगाही देना, आम इंसान के अंदर दयारे गैर के बारे में जानने की ख्वाहिश पैदा करना और सफ़र की दास्तान सुनाना है। सफ़रनामा सफ़र के तासुरात, हालात और कवायफ पर मुश्तमिल होता है। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसी नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है हमारी शशुम जमात की दरसी किताब उर्दू बाल भारती। दरसी किताब में सफ़हा नंबर 50 से 52 तक ऊटी की सैर ये सबक दिया गया है। ये तस्वीर देखिए, कितना खूबसूरत मंजर है। प्यारे बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं सबक की जानिब। ऊटी की सैर ये सबक इदारे की जानिब से दरसी किताब में शामिल किया गया है। पहली बात, घर के यकसा माहौल से जब आदमी उकता जाता है तो उसके दिल में घूमने फिरने और नए मकामात देखने की ख्वाहिश पैदा होती है। तस्वीर को देखकर आपके दिल में कश्मीर जैसे मकाम की सैर की ख्वाहिश पैदा हो गई होगी। कश्मीर भारत के शुमाल में इंतहाई सर्द और खूबसूरत मकाम है। भारत के जुनूब में नीलगिरी पहाड़ी सिलसिले की एक बुलंद चोटी पर ऊटी भी कश्मीर की तरह
एक सेहत अफजा मकाम है। वहाँ के पहाड़ अगरचे कश्मीर के पहाड़ों की तरह बर्फ से ढके हुए नहीं, मगर बुलंदी की वजह से ऊटी बहुत सर्द मकाम बन गया है। यहाँ के कुदरती मनाजिर निहायत खूबसूरत हैं। आइए अब हम इस सबक में ऊटी की सैर करते हैं। प्यारे बच्चों, अब शुरू करते हैं सबक की बुलंद खानी। रियासत तमिलनाडु में ऊटी एक सेहत अफजा मकाम है। नीलगिरी पहाड़ पर बसा हुआ ये शहर सयाहों की जन्नत कहलाता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से ऊटी 300 किलोमीटर दूर है। बेंगलुरु से हम पहले मैसूर पहुंचे। यहाँ चिड़ियाघर और राजा का महल देखने के लायक है। रास्ते ही में हमने टीपू सुल्तान शहीद के शहर श्रीरंगापटन को देखा। वहां अब किले की वीरानी के सिवा कुछ भी नहीं। हाँ, टीपू सुल्तान की मस्जिद और उनका बनाया हुआ मंदिर आज भी माजी की कौमी यकजहती और सुल्तान की रवादारी का ऐलान कर रहे हैं। हमने उनके मकबरे की भी ज़ियारत की, जहां टीपू सुल्तान के साथ उनकी वालिदा और वालिद हैदर अली की कब्रें हैं। दुनिया का मशहूर वृंदावन गार्डन यहाँ से करीब है, जहां मौसीकी पर रक्स करने वाले पानी के फव्वारों को देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। अब अगले पड़ाव पर ऊटी पहुंचने के लिए हमारी टैक्सी तैयार थी। रास्ते के दोनों तरफ दूर दूर तक फैले हुए जंगलों से गाड़ी गुजर रही थी। अल्लाह तेरी कुदरत, जिधर देखो जमीन सब्ज लिबास ज़ेब्तन किए हुए सहरंगेज समा पेश कर रही थी। अभी हम 20 किलोमीटर का भी रास्ता तय न कर पाए थे कि जंगलों में घिरा हुआ बंडीपुर आ गया। ये जंगली जानवरों का मामन है। यहाँ हर तरफ खरगोश फुदकते और हिरन चौकड़ियां भरते नजर आते हैं। परिंदे भी यहाँ कई अक़साम के पाए जाते हैं। देखने वाला सोचता रह जाता है कि दो आंखों से क्या देखूं। पहाड़ पर चढ़ते हुए टैक्सी की रफ्तार कम हुई तो हमने सामने के शीशे से बाहर देखा। रास्ता लहराते बल खाते सांप की तरह दिखाई दे रहा था। ये पुरपेच रास्ता नीलगिरी पहाड़ की इंतहाई चोटी पर बसे ऊटी पहुंचने के लिए तामीर किया गया है। इस रास्ते पर दूसरी जानिब से आने वाली सवारी को देखकर महसूस होता है गोया वो हमारी टैक्सी से आगे निकलकर ऊटी जा रही हो। चक्करदार रास्ता हमारे दिल में खौफ पैदा कर रहा था, मगर बाहर के दिलकश नज़ारे इस खौफ को ज़ायल भी कर रहे थे। ऊटी से करीब करीब एक जगह हमवार रास्ता आया तो एक पुल के पास ड्राइवर ने नाश्ते के लिए गाड़ी रोक दी। उस पुल के नीचे से बहने वाली नदी पहाड़ी चट्टानों से फिसलती हुई आबशार बनकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरती नजर आती है।
इस आबशार के पानी में घन गरज और शोर नहीं था, मगर चट्टानों से पानी का फिसलना आंखों को ठंडक पहुंचा रहा था। दिन के 2:30-3 बजे हम ऊटी पहुंच गए। एक होटल में कमरा किराए पर लिया और खाने से फारिग होकर लेट गए। खुनख्वा से आंख जो लगी तो बेखबर सो गए। जब आंख खुली, सूरज गुरूब होने के करीब था। जल्दी जल्दी तैयार होकर डूबते सूरज का मंजर देखने के लिए हम पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। सूरज जमीन की गोद में छुपा जा रहा था। वापस लौटे तो शाम का धुंधल का रात के अंधेरे में गुम हो रहा था, मगर ऊटी की सड़कें और चौराहे रोशनी में नहा रहे थे। ठंडे मौसम की वजह से हमने रात का खाना कमरे ही में मंगवा लिया। खाना खाने के बाद देर रात तक गपशप करते रहे। सुबह आंख खुली तो होटल में बड़ी गहमा गहमी का आलम था। हर शख्स जल्द से जल्द होटल से निकलकर सनराइज पॉइंट पर पहुंचना चाहता था। लोगों के साथ हम भी निकल पड़े। बच्चों का इश्तियाक कुछ ज्यादा ही था। सर्दी में ठिठुरते हुए वो हमारे साथ तुलू होते सूरज का मंजर देखने के लिए आ गए। शफक की लाली धीरे धीरे जर्द होने लगी और जमीन की ओट से निकलते सूरज ने अपना चेहरा दिखा दिया। परिंदों की चहकार और ठंडी ठंडी हवा की सरसराहट में ये मंजर दिल को मोह लेने वाला था। सूरज निकलने का नज़ारा करने के बाद हम ऊटी का मशहूर गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन देखने के लिए चल पड़े। बाग के सद्र दरवाजे ही से खुशनुमा सब्ज़ार नजर आया, जहां रविश रविश पर फूलों की रंगीनियां बिखेरती कतारें फिजा को मुअत्तर कर रही थीं। हर तरफ फूल ही फूल नजर आ रहे थे। न जाने कैसे कैसे रंगों का हुस्न इन फूलों में बिखरा हुआ था। यहाँ सब्ज़ार पर चलने फिरने की मुमानियत है, मगर मौका पाते ही हमारे बच्चे कहीं कहीं हरियाली पर दौड़ लगा ही लेते थे। इस गुलशन की सैर के बाद हम टैक्सी के जरिए डोडा बिट्टा पहुंचे। ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से ऊटी और इतराफ की बस्तियों के ऊंचे ऊंचे मकानात बच्चों के खिलौनों की मानिंद दिखाई देते हैं। पहाड़ की बुलंदी और खाई की गहराई के खौफ को हमने वहाँ की मज़ेदार चाय पीकर दूर किया। हरी हरी पत्तियों से बनाई हुई ये चाय डोडा बिट्टा का मशहूर मशरूब है। चोटी से उतरते वक्त एक जगह टैक्सी रोककर कुछ लोगों ने इसी चाय से हमारी ज़ियाफ़त की। सयाहों को मुफ्त चाय पिलाकर ये लोग बड़े खुश होते हैं। हमारे बच्चे अब झील की सैर के लिए बेचैन दिखाई दे रहे थे, इसलिए टैक्सी का रुख हमें झील की तरफ करना पड़ा। पहाड़ की बुलंदी पर ये झील इंसानी कारीगरी का अजीब नमूना है। झील की सैर करने के लिए स्टीमर, बादबानी कश्तियाँ और चप्पू से चलने वाली कश्तियाँ
वहां बआसानी दस्तयाब हैं। हमने एक कश्ती किराए पर ली और मजे ले लेकर झील की सैर करते रहे। कश्ती ही में बच्चों ने पहाड़ी रेलगाड़ी में बैठने का मंसूबा बना लिया। झील की सैर के बाद हम रेलवे स्टेशन पहुंचे और टिकटें खरीद कर रेलगाड़ी में बैठ गए। ये रेलगाड़ी दीगर रेलगाड़ियों से मुख्तलिफ है और निहायत धीमी रफ्तार से पहाड़ी के नशेबो फराज में उतरती चढ़ती है। आम तौर पर रेलगाड़ी 2 पटरियों पर चलती है, मगर इस गाड़ी की 3 पटरियां हैं। 2 पटरियों के बीच की पटरी दंदानेदार है और हर डब्बे के नीचे उस पर चलने वाला पहिया भी दंदानेदार लगाया गया है। जब ये ढलान में उतरती है या बुलंदी पर चढ़ती है तो पहिया बीच की पटरी के खांचों में फंसकर गाड़ी को फिसलने से रोकता है। ये गाड़ी जब पहाड़ियों में चक्कर काटती है तो पहाड़ी के दामन में फैले हुए कुदरती मनाजिर बड़े हसीन दिखाई देते हैं। डब्बे में बैठे बैठे हमें नीलगिरी पहाड़ में आबाद टोडा कौम की झोपड़ियां भी नजर आईं। हिंदुस्तान की कदीम तरीन द्राविड़ कौम में इन लोगों का शुमार होता है। साइंस की तरक्की के ज़माने में भी उन्होंने अपनी कबायली तर्ज मुआशरत को नहीं छोड़ा। काश्तकारी और गल्लाबानी के पेशे में मस्त ये लोग दुनिया की रंगीनियों से बेपरवाह हैं। ऊटी की सैर तकरीबन खत्म हुई तो हम वापसी के सफर की तैयारी करने के लिए होटल लौट आए। सयाहों की तरह हमने भी यहाँ के दुमदार सेब और ऊटी के मशहूर नीलगिरी के तेल की चंद शीशियां खरीद लीं। 1:30-2 बजे वापसी का सफर शुरू हुआ। रास्ते में भारत का मशहूर फिल्मी सनती मरकज देखा। फिल्मों में दिखाए जाने वाले अनगिनत मनाजिर यहाँ के मैदानों, जंगलों और पहाड़ों में फैले हुए हैं। रात 11 बजे बेंगलुरु से हमारी ट्रेन थी, इसलिए बेंगलुरु पहुंचकर हमने स्टेशन से करीब के बाजार से बच्चों के लिए खिलौने और मिठाइयाँ खरीदी और रेलवे स्टेशन पर आ गए। ट्रेन में अपना सामान सीटों के नीचे रखकर हम इत्मीनान से बैठ गए और गाड़ी छूटने का इंतजार करने लगे। प्यारे बच्चों, भारत के नक्शे का बगौर मुआयना कीजिए। तमिलनाडु रियासत देखिए। तमिलनाडु के नक्शे में नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट नजर आ रहा है। देखिए लाल रंग से मैंने वहां पर दायरा बनाया हुआ है। उसके बाजू में नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट का नक्शा दिया हुआ है, वहां पर आप ऊटी को देख सकते हैं। दायरा बनाया है मैंने ऊटी के तरफ। उडगामंडलम और ऊटी एक ही मकाम के नाम हैं।
प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के सेशन में आपने जो भी मालूमात हासिल की है, रोज़ाना ज़िंदगी में भी उसका इस्तेमाल करें, मश्की सवालात और घर काम मुकम्मल करें। हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।